वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लॉर्ड फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी बात यहां पर बोली गई है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो अनुशासन में रहकर अनुशासन का दर्द महसूस करो, या फिर जो अफसोस आप लोगों को होगा यार ये काम उस टाइम पर कर लिया होता है, वो दर्द आप लोग महसूस करो। यानी कि एक तो वो दर्द है जो आप लोगों को सुबह उठने, एक्सरसाइज करने, अपने टाइम टेबल को फॉलो करने, या फिर कोई भी ऐसा काम जो आप लोग करने में दर्द होता है, या तो वो दर्द फील कर लो, या फिर दूसरा दर्द होगा अफसोस का। जिंदगी भर अफसोस करते रहोगे कि यार उस टाइम वो दर्द ले लिया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। तो हर एक इंसान के पास में डेली चुनने का मौका होता है। डेली आप लोगों को जिंदगी मौका देती है कि आप लोग कौन सा ऑप्शन चुनना चाहते हैं। अब ये आप लोग खुद डिसाइड करते हैं कि आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अब जो भी ऑप्शन आप लोग चूज करते हैं उसके हिसाब से आप लोग की जिंदगी चलने लगती है, और फिर आप लोग ये बोलते हैं जब एंड में रिजल्ट निकल के आता है कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। जबकि आप लोग के जो एक्शन है वो आप लोग को बताते हैं बार बार कि आप लोग कैसे हरकतें कर रहे हो, पर लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप लोग बोलते हैं कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आप लोगों ने हरकतें करनी स्टार्ट की थी। तो कोशिश ये करो कि डेली जो भी एक्शन आप लोग लो, सोचो कि क्या उसकी रिएक्शन होने वाली है। यानी कि अगर आप लोग ये स्टेप उठाओगे तो क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है, अगर ये स्टेप नहीं उठाओगे तो क्या इंपैक्ट होने वाला है, और उसके हिसाब से जो अच्छा लगे फिर वो काम करो। क्योंकि अफसोस करना सबसे खतरनाक दर्द होता है। ये फील करने से अच्छा है कि आप लोग थोड़ा सा अनुशासन का दर्द महसूस कर लो, तो लाइफ बन जाएगी। ये छोटा सा डाउट है जो मैं यहां पर आप लोगों का क्लियर करने वाला हूं। कई सारे बच्चे यहां पर इसके बारे में कमेंट कर रहे थे कि सर आपने यहां पर गंगोत्री के बारे में बताया नहीं, और इसको एक बार चेक कर लीजिए सर। ये यहां पर गंगोत्री भी है जो कि अंटार्कटिका वाले रीजन में हमारी कंट्री का एक रिसर्च स्टेशन है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह बता दूं कि हमारी कंट्री के कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है आज के डेट में अंटार्कटिका और आर्टिक वाले रीजन में। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग समझिए, ये है हमारा गोला। तो ये जो हमारा गोला है यानी कि हमारी पृथ्वी है, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेगा, इसके साउथ में अगर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। ये साउथ पोल जिसको नॉर्मली आप लोग बोल देते हैं। नॉर्थ में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को आर्टिक ओशन यानी कि आर्टिक वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो ये वो रीजन है जो मैक्सिमम टाइम जिन पर बर्फ जमा रहता है। तो यहां पर अलग अलग कंट्री के रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से हमारी कंट्री भी यहां पर अपने रिसर्च स्टेशन के लिए जानी जाती है। तो अगर बात करूं अंटार्कटिका वाले रीजन में, यानी कि जो साउथ वाला पोल है, यानी कि नीचे वाला जो पोल है, वहां पर दो रिसर्च स्टेशन है। एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है भारती, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो फिलहाल आज की डेट में दो रिसर्च स्टेशन है। जो यहां पर सबसे पुराना रिसर्च स्टेशन है वो है मैत्री, जो कि 1989 में यहां पर ऑपरेशन में आया था और तब से काम कर रहा है। और जो भारतीय है ये रिसेंटली अभी 2013 में इसको बनाया गया है। तो अभी जो लेटेस्ट बनाया गया है 2013 में भारतीय है। तो ये तो हो गई अंटार्कटिका की बात। दूसरी बात कर लेते हैं आर्टिक वाले रीजन की, यानी कि जो नॉर्थ वाला पोल है पृथ्वी का, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आर्टिक सी जिसको बोलते हैं। तो यहां पर जो हमारा रिसर्च स्टेशन है यहां पर उसका नाम है हिमाद्री। तो हिमाद्री के नाम से है, और ये यहां पर स्टार्ट किया गया था 2008 में। तो 2008 से अब तक ये काम कर रहा है। तो टोटल मिलाकर साउथ और नॉर्थ पोल पर हमारी कंट्री के 3 ये आप लोगों को रिसर्च स्टेशन नजर आएंगे। अब बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर यहां पर दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी रिसर्च स्टेशन है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं। हमारी कंट्री का सबसे पुराना जो रिसर्च स्टेशन था वो था दक्षिण गंगोत्री। ये फर्स्ट साइंटिफिक बेस था हमारी कंट्री का, जो अंटार्कटिका में हमारे द्वारा बनाया गया था, ये इंडियन आर्टिक प्रोग्राम के तहत। पर लेकिन आगे चलकर यहां पर इसको ये 25 फरवरी 1990 में इसको यहां पर खत्म कर दिया, इनके इसको बंद कर दिया। ये जो दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो आज की डेट में हमारी कंट्री के 3 रिसर्च स्टेशन है जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मैत्री और जो भारतीय है ये अंटार्कटिका वाले रीजन में देखने को मिलेगा। इसको याद करने के लिए जो आसान सा तरीका है आप लोग याद रखते हैं MBA के नाम से, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, ये मैत्री और जो भारती और ए से हो गया अंटार्कटिका। तो इसके चलते इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। तो MBA अगर करनी है तो अंटार्कटिका में आप लोग पहुंच जाइए ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहां पर, ये बात की जा रही है किसके बारे में, आर्टिक वाले में। तो आर्टिक वाले में हिमाद्री आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग वैसे याद रख लीजिएगा। बाकी ये गंगोत्री जो है ये बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर एक बार चेक कर लेते पढ़ाने से पहले तो भाई मैंने चेक कर लिया, अब आप लोग भी चेक कर लीजिए थोड़ा पढ़ने से पहले। चलिए कोई नहीं, डाउट हो जाता है। देखिए कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। गलती आप लोगों से भी हो जाती है, गलती मेरे से भी हो जाती है। मैं भी इंसान हूँ, मशीन थोड़ी ना हूँ। तो जहां पर भी गलती होती है तो आप लोग मुझे करेक्ट कीजिए, मैं आप लोग करेक्ट करूंगा। यही तो जिंदगी है जीने का, जीते रहिए। एक और छोटी सी बात यार, ये भी कई दिन से मैं नोटिस कर रहा हूं,
कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हिंदी लिखने वो इंग्लिश लिखने में काफी प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से कमेंट नहीं करते हैं, मतलब कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। तो देखो यार, मैंने फिर से वही शब्द बोलूंगा कि माँ के पेट से सीख के कुछ कोई नहीं आता है, और सब आप जैसे ही यहाँ पर कोई इतने 30 मार्क खानी है, अगर इतने 30 मार्क खा होते तो यहाँ पर पढ़ नहीं होते, अभी सिलेक्शन हो चुका होता सबका। तो इसलिए जो भी आप लोग लिखिए, गलत लिखा जा रहा है गलत लिखिए, आगे चलकर आप लोग उनको सीखोगे, रेक्टिफाई करोगे, आगे बढ़ोगे। तो गलत गलत करके ही आप लोग सीखते हुए आगे बढ़ोगे, तो डरना नहीं है। अगर कोई भी ऐसा आप लोग कोई आंसर दे रहे हैं उसमें गलती हो जा रही तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है, सही कर लो फिर उसको। तो इसलिए टेंशन मत लो, जो भी मन में आए लिखो यार, ये इसीलिए चीजें हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर सीखने के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर नंबर दिए जा रहे हैं, एक्सपर्टीज कोई यहाँ पर बैठी हुई है कि आप लोगों को देख रहा है कि यार गलत कैसे कर दिया तुमको इतना सारा पढ़ाई ये कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। आइए अब आगे बात करते हैं। बात करेंगे यहां पर ओपेक और नॉन ओपेक कंट्री के बारे में। इनकी एक अलायंस, जो कि एक हिस्टोरिक अलायंस थी, यहां पर 2016 में ये बनाई गई थी। कहां पर ये मीटिंग हुई थी, जिसके चलते यहां पर ये मीटिंग हुई थी, ये अलायंस बनाई गई थी, और इसका जो वर्जन निकल कर आया था ओपेक प्लस। ओपेक प्लस जो है ये कब से यहां पर काम कर रहा है, तो ये ओपेक की फुल फॉर्म क्या है ये भी आप लोगों को बताऊंगा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इनको अटेम्प्ट कीजिए, इसके बारे में जो भी आप लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके द्वारा ये बात की जा रही है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको ABPMJAY, इसी के साथ में यहां पर सेहत का नाम दिया गया SEHAT, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्कीम है हमारी कंट्री में, किस पर्टिकुलर राज्य के लिए यहां पर ये लॉन्च की गई है। राज्य बोल सकते हैं, फिर यूनियन टेरिटरी आप लोग बोल सकते हैं, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। हमारी कंट्री में ओनला इकलौता जो एक एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम है बेरिन आइलैंड, ठीक है। तो जो बेरिन आइलैंड है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में कहां पर लोकेटेड है, और साउथ एशिया में अकेला इकलौता है यहाँ पर है ये, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यहां पर 1973, और एक और एक्ट है जिसका नाम आप लोगों को बताना है। इसके बेस पर हमारी कंट्री में इंटरनेट सस्पेंड किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट सस्पेंड है, जो 4G टेक्नोलॉजी वाला, वो यहां पर अभी जनवरी तक आगे बढ़ा दिया गया, लगभग आई थिंक 8 या 9 जनवरी तक उसको बढ़ा दिया गया है। वो सस्पेंड जो चल रहा है तब से यहां पर, जब से हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 को चेंज किया गया था। तो इसके बारे में कुछ बातें हम लोग जानेंगे, जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है प्रोफेसर काव्य दसोरा। तो इनके द्वारा मॉक एग बनाया गया है। ये मॉक एग क्या है, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में यहां पर इनको अभी रिसेंटली इनोवेट 4 ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्टेक्स्ट के तहत यहां पर इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। किसके द्वारा ये प्राइज दिया गया है, तो ये डिटेल में डिस्कस करूंगा। ऐसी फ्रीक्वेंटली न्यूज आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का 2016 का एक वर्डिक्ट है, एक केस है, जिस केस का नाम आप लोगों को बताना है, जिसमें यह बोला गया था कि जो गवर्नर है ना, वो समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है हाउस को, पर लेकिन ये जो काम करेगा ये एड एंड एडवाइस होगी यहां पर किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। यानी कि गवर्नर अपने आप कोई काम नहीं कर सकता है, खासकर जब तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो गवर्नमेंट है वो फुल मेजोरिटी में है। अगर गवर्नर को लगता है ये फुल मेजोरिटी में नहीं है तो एक अलग बात है, पर लेकिन जब तक फुल मेजोरिटी में तब तक इनकी एड और एडवाइस से काम करना पड़ेगा गवर्नर को। यह बात यहां पर बोली गई। नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी रिसेंटली रिलीज किया गया, किसके द्वारा, तो ये आप लोगों को बताना है। इंटरनेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री में सेटअप करने की बात की जा रही है एक राज्य के द्वारा, उस राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। स्पोर्ट मिनिस्टर यहां पर सुनील केदार, अगर आप लोग इनको जानते हैं तो भी आप लोग राज्य का नाम बता सकते हैं। हालांकि जिस राज्य से ये है वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे, पर दूसरे लोगों के लिए इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए पहले काफी डिटेल में यहां पर एक न्यूज देखते हैं, जो कि बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। ये जो इंटरनेशनल न्यूज है यहां पर, ये बात किसके बारे में कर रही है, ये बात कर रही है ओपेक प्लस। आखिर ये ओपेक प्लस है क्या, देखिए प्लस की बाद में बात करेंगे, पहले आप लोग ओपेक समझिए। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं वो कंट्री यहां पर उनका एक ग्रुप है, जिसको ओपेक के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप में टोटल मिलाकर आज के डेट में 13 कंट्री हैं। कतर इससे बाहर निकल गया था क्योंकि कतर इनके साथ में बनी नहीं, बाकी 13 कंट्री हैं आज की डेट में इसके अंदर। और यहां पर जो ये इसका हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर ये है कि ऑस्ट्रिया इनमें से कोई भी कंट्री नहीं है जो इसका मेंबर है, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, जो कि यूरोप के अंदर में है। तो ये जो ग्रुप है यहां पर, इसके जो आज के डेट में जनरल सेक्रेटरी हैं ये यहां पर मोहम्मद बारकिंदो, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखते हैं। स्टेब्लिश किया गया था इसको बगदाद इराक के अंदर, जो बेसिकली ये इफेक्ट में आई थी 1961 में, और इसका संविधान आप लोग बोल सकते हैं
ये देखने को मिला था 1960 में। आखिर ये कंट्री करती क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। ये कंट्री बेसिकली आज की डेट में अगर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो सॉरी पेट्रोलियम जैसे क्रूड ऑयल अगर मार्केट में बेचा जा रहा है, जैसे कि हमारी कंट्री क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आती है। क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, देखिए बैरल भरकर लेकर आते हैं। तो ये जो कच्चा तेल होता है इसमें से हम लोग डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं और फिर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम लोग बेचते हैं। तो ये जो क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, ये क्रूड ऑयल का जो प्राइस होना चाहिए, ये प्राइस डिसाइड करी जाती है ओपेक कंट्री के द्वारा। अब ओपेक कंट्री वो हो गई जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री ओपेक कंट्री हो गई। पर लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्री ऐसी बच गई इन 13 कंट्री के अलावा जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है पर लेकिन ओपेक का पार्ट नहीं है। तो इन्होंने बोला कि यार आज के में मान लो हम लोगों ने बोला कि यार तेल का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, तेल का प्रोडक्शन कम कर देते हैं क्योंकि मार्केट में खपत कम हो गई है कोविड-19 के चलते। कोविड-19 चल रहा है तो तेल की खपत कम हो गई है, प्रोडक्शन कम करते हैं। तो ओपेक कंट्री ने बोला ठीक है प्रोडक्शन कम करते हैं। पर लेकिन जो बाकी की दूसरी कंट्री है जो कि ओपेक का पार्ट भी नहीं है, जैसे कि रसिया हो गया, ठीक है, दूसरी कंट्री हो गई, तो उन्होंने प्रोडक्शन कम नहीं किया। तो प्रोडक्शन कम नहीं किया तो मार्केट में प्राइस जो है वो डाउन होते जा रहे हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है और यूज कोई कर नहीं रहा है। तो वही बात हो गई कि डिमांड सप्लाई वाला फंडा आ गया, यानी कि मार्केट में डिमांड कम है पर सप्लाई ज्यादा की जा रही है, तो प्रोडक्ट का प्राइस डाउन हो जाएगा। मार्केट में आप लोग को टमाटर खरीदने हर एक ठेले पर टमाटर बेचे जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग कहीं भी जाओगे तो टमाटर मिल जाएंगे, तो इसके प्राइस कम देखने को मिलेंगे पर मार्केट में एक ही ठेला है बस उसी के ऊपर टमाटर है, तो फिर आप लोगों को महंगे मिलेंगे। तो इसे ऐसे आप लोग समझ सकते हैं बिल्कुल लेमैन यानी कि एक साधारण इंसान की भाषा में। तो ये ओपेक कंट्री इनके द्वारा बोला गया, जो ऐसी कंट्री जो ओपेक का पार्ट नहीं थी, यार देखो हमारा दोनों का नुकसान होता है अगर जो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो डाउन रहता है, तो क्यों ना हम लोग मिलकर काम करना स्टार्ट कर दें। तो इनके द्वारा बोला गया ठीक है चलो मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं। और रसिया ने भी यहां पर इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जिसने पहले मना कर दिया था कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तो ऐसी सप्लाई जारी रखूंगा, क्योंकि रसिया ऑलरेडी कई सारी प्रॉब्लम झेल रही है। पहले रसिया G8 का पार्ट था, बाहर निकाल दिया गया क्रीमिया इशू को लेकर, जो क्रीमिया इसके द्वारा हड़पा गया था, तो उसके चलते G7 कंट्री रह गई है। वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में रसिया की बन नहीं रही है, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी रह गई है ओनली। तो इसने सोचा यार जो चल रहा है कम से कम कुछ तो चलता रहे, तो इसने अपना प्रोडक्शन जारी रखा। पर लेकिन रसिया को भी समझ में आ गया अब आगे चल के कि यार देखो कोविड-19 ने बहुत ज्यादा अफरा तफरी कर दी है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो चलिए थोड़ा सा जो कट है वो कर देते हैं। तो इसके चलते अगर आज के दिन प्राइस बढ़ाना है पेट्रोल का, तो उसका जो क्रूड ऑयल का, तो आप लोगों को कट करना पड़ेगा प्रोडक्शन, क्योंकि मार्केट में खपत जो है वो है नहीं, तो आप लोगों को जितना जरूरी है उतनी सप्लाई कीजिए। तो बोला गया कि अनदर 5 लाख जो बैरल पर डे है यहां पर, जो फरवरी नेक्स्ट मंथ से, ये देखते हैं कि किस तरीके से इसको लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो इंक्रीज किया जाएगा, देखिए क्या होता है, अगर आगे इनको बढ़ाना है, अगर सपोर्ट बढ़ाना है, सप्लाई बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में कम पड़ रहा है, आप लोगों को लेकर आना है ताकि जो प्राइस है वो ज्यादा ऊपर ना जाए, नीचे रहे। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि प्राइस बहुत नीचे आ गया तो मार्केट में सप्लाई कम कर दो ताकि प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाए। तो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो रसिया और जो अदर कंट्री है यहां पर ओपेक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको ओपेक प्लस के नाम से आप लोग जानते हैं, तो रिड्यूस किया गया आउटपुट, जो कि सपोर्ट अभी देखने को मिली ऑयल मार्केट की, खासकर कोविड-19 के चलते। ओपेक प्लस जो है ये एक अलायंस है, ग्रुप, जो कि यहां पर मार्केट में आया, काम करना स्टार्ट किया 2017 में। और ओपेक प्लस कंट्री में जैसे अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, ब्रुनई हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, मेक्सिको हो गया, ओमान हो गया, रसिया हो गया, साउथ सुडान हो गया, तो ये वो कंट्री है जो ओपेक का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इनको ओपेक प्लस कंट्री बोल दिया, क्योंकि प्रोडक्शन तो ये भी कर रहे हैं, तो इसी के चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिली। तो ओपेक जब बात करते हैं यहां पर, ये कहां पर स्टार्ट किया गया था, ओपेक प्लस नॉन ओपेक जो कंट्री मिलकर आई यहां पर पहली बार, तो ये अल्जीरिया में यहां पर दोनों एक साथ में मिलकर आई 2016 में, और फिर 2017 में ओपेक प्लस ने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ओपेक मेंबर होंगे, तो याद रखिए ना अल्जीरिया में दोनों मिले थे। आइए एक बार आप लोग देख लीजिए कि अल्जीरिया कहां पर है, तो आप लोग देखिए यहां पर ये अपनी प्यारी कंट्री हो गई, यहां से इधर आप लोग आएंगे तो ये आप लोगों को अल्जीरिया देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूं यहां पर एक बार, तो एग्जैक्ट आप लोग देखते हैं ये हो गया अल्जीरिया, ठीक है। इधर हो गया मोरक्को, इधर हो गया टूनिसिया, ये हो गया लीबिया, नाइजर हो गया, माली हो गया, ठीक है। तो ये कंट्री जो आप लोगों को देखने को मिल रही है ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्री है, तो यहां पर भी आप लोगों को जो क्रूड ऑयल देखने को मिलता है, तो इसलिए यहां पर ये कंट्री भी बेसिकली इसका पार्ट हो गई इस तरीके से, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो एम जो है वो ये कि किस तरीके से आप लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अगर मार्केट में जो ज्यादातर अफरा तफरी होती है, तो ओपेक में और कंट्री मिलकर ओपेक प्लस कंट्री यहां पर बन गई। ये थोड़ा सा डेटा है जो आप लोगों के माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आ सकता है। जो ओपेक कंट्री है अगर उसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो 79.4% के करीब यहां पर बिलियन बैरल आप लोगों को देखने को मिलते हैं इनका। और जो यहां पर नॉन ओपेक की बात करें तो यहां पर 20, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 80-20 का रेशियो इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ओपेक जो यहां पर क्रूड ऑयल जो रिजर्व का यहां पर अगर देखने को मिले 2018 के हिसाब से, तो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा है, सऊदी अरेबिया में, उसके बाद में ईरान, इराक,
तो ये कुछ डेटा है आप लोगों के सामने, थोड़ा सा इसको भी आइडिया रख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी, थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में। कुवैत हो गया, यूएई हो गया, लीबिया हो गया, तो सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पर है? वेनेजुला, फिर है सऊदी अरेबिया, फिर ईरान और फिर हो गया इराक। ओके, तो ये एक दो बातें आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेशनल न्यूज की ओर। यहां पर जो ये न्यूज निकल कर आ रही है, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इनके द्वारा प्रधानमंत्री ये जन आरोग्य योजना, जिसके बारे में आप लोगों से बात की थी ना अभी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत जो स्कीम है यहां पर ये लॉन्च की गई है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर हमारी कंट्री में एक यूनियन टेरिटरी है, जिसमें जो वर्ड यूज किया गया है SEHAT, तो ये जो सेहत करके वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड द टेलीमेडिसिन, ये इसकी फुल फॉर्म है। डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी। हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है यहां पर यूनियन टेरिटरी के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराएगी जितने भी लोग रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, जो भी रेजिडेंट है यहां पर, उनके लिए कॉस्ट फ्री एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा इंश्योरेंस, जिसमें प्रोवाइड कराया जाएगा फाइनेंशियल कवर 5 लाख पर फैमिली। पर फैमिली मतलब अगर मान लीजिए फैमिली में 5 मेंबर है, ठीक है, तो कोई सा भी मेंबर भी अकेला भी उसको यूज कर सकता है, ताकि यहां पर पूरे जम्मू एंड कश्मीर के एरिया को कवर किया जा सके। तो प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है वो यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर अभी आने वाले टाइम में ये एडिशनल 15 लाख कम से कम फैमिली को यहां पर इसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस स्कीम के बारे में आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं, थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। आयुष्मान भारत का नाम आप लोगों ने सुना है ना कई बार, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत भी आप लोग कई बार बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसके चलते बोला गया था कि 5 लाख रुपए पर फैमिली को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये पर फैमिली को 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। मतलब क्या है? मतलब जैसे ऑन्कोलॉजी, यानी कि जैसे कैंसर की बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है, इसी के साथ में अगर बात करूं तो हार्ट से रिलेटेड जैसे कार्डियोलॉजी आप लोगों को जो बीमारी देखने को मिलती है, या फिर नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी से रिलेटेड जो बीमारी देखने को मिलती है, इनके ऑपरेशन वगैरह अगर कराए जाने हैं तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 डे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारा खर्चा यहां पर इसी स्कीम के थ्रू कराया जाएगा। और सारी चीजें डायग्नोसिस और मेडिसिन वगैरह आल्सो इंक्लूडेड, यानी कि आप लोगों को कुछ खर्चा नहीं करना है। 5 लाख तक के अंदर का जो भी खर्चा होगा यहां पर ये गवर्नमेंट वहन कर रही है, गवर्नमेंट यहां पर उठा रही है, चाहे एक फैमिली मेंबर हो चाहे ऑल फैमिली मेंबर, जिसको इसका फायदा उठाना चाहता है तो वो इसका फायदा उठा सकता है। तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। कुछ और बातें जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, 2018 में 23 सितंबर को यहां पर इसको लॉन्च किया गया था। ये एक तरीका हेल्थ इंश्योरेंस कवर है जो प्रोवाइड कराया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, ये याद रखना। इसके बारे में डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से बन भी जाते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो आप लोग बात करते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, इसमें यह बोला गया कि हमारी कंट्री में लगभग कितने प्रतिशत पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि फ्री एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर लगभग कंट्री के कितने लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग को सामने ऑप्शन देता हूं मैं, 20%, 30%, 40% या 50%। तो कितने प्रतिशत लोगों को कवर करने की बात की गई यहां पर? तो कवर करने की बात की गई 40% जो जनता है उसको कवर इसके अंदर किया जा रहा है, ताकि हेल्थ जो है उनके लिए एक राइट की तरीके से काम कर सके, अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो इससे फायदा उठा सके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इन्वायरमेंट हजार्ड्स और या डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो आप लोगों से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। यहां पर किलाऊ, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर वोल्केनो है, कहां पर है ये हवाई आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। हवाई आइलैंड, अगर आप लोगों से कोई एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे, मैप में आप लोगों को दिखाता हूं तब आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अपनी कंट्री कंपेयर में जरूर देखा कीजिए चीजों को। यहां से अगर आप लोग इधर को आएंगे आप लोग को देखने को मिलेगा ये एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखिए ये हो गया यूएसए, ठीक है। जूम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर एग्जैक्ट जब इसको जूम करेंगे तो यहां पर आप लोग को थोड़ा सा इधर जब आप लोग आएंगे, ये है यहां पर हवाई, ठीक है। तो हवाई आइलैंड है यहां पर, ये यूएसए का पार्ट है। तो अगर आप लोगों से यहां पर इस तरीके से अगर आप लोग देखें यहां पर, तो हवाई आइलैंड का जो यूएसए का पार्ट है ऊपर अगर आप लोग यहां पर देखेगा, अपनी कंट्री को कंपेयर करेंगे तो हमारी कंट्री में से ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर होकर गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे यूएसए का कौन सा पार्ट है जो ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो यूएसए का ये पार्ट है हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड जो है ये अकेला ऐसा पोर्शन है जो कि यहां पर नीचे आता है, किसके? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है। तो ये हवाई आइलैंड आप लोग को यहां पर दिख रहे हैं, जो कि आप लोग यहां पर पिक्चर दिख रही हैं। तो
तो ये हवाई आइलैंड है, ठीक है, जिसके बारे में यहां पर, तो ये किसके नीचे आता है, तो ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है, बाकी पूरा यूएसए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इस हवाई आइलैंड में यहां पर ये किलाऊ हवाई जो बेसिकली जो किलाऊ है यहां पर, ये हवाई लैंड में ये एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये वोल्केनो रिसेंटली अभी फटा, तो यहां पर जो इसकी वजह से ये न्यूज में था, और ये मोस्ट एक्टिव जो वोल्केनो यहां पर माना जाता है, जो इसके अंदर और 5 वोल्केनो है। तो यहां पर अगर टोटल आप लोगों से मैं बात करूं कि अगर बात की जाए तो 90% जो ऑल वोल्केनो है वो रिंग ऑफ फायर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन के अंदर, रिंग ऑफ फायर जाकर आप लोग सर्च करिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं, आधे तो आलसी जाकर सर्च भी नहीं करेंगे। रिंग ऑफ फायर अगर आप लोग लिखेंगे जाकर यहां पर ये तो क्या क्या दिखा दिया, एक मिनट रुकिए, रिंग ऑफ फायर, एक मिनट, ठीक है, जो भी बोल दिया पूरा छप गया यहां पर। तो रिंग ऑफ फायर अगर जाकर लिखेंगे आप लोग यहां पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1 सेकेंड यार, रिंग ऑफ फायर अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, तो विकिपीडिया आप लोगों को सारी बातें अपने आप बता देगा, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर देखिए जो भी आप लोगों को हुआ अगर एक बार जाकर सर्च जरूर खेले कीजिए। ये दिखाने का बेसिक पर्पज ये कि आप लोग काम कैसे करने हैं। जब पीपीटी में बनाता हूं मुझे कोई डाउट होता है तो मैं भी तो ऐसे जाके सर्च करता हूं, फिर उसको पढ़ता हूं, अगर किसी चीज में डाउट है फिर आप लोगों को बताता हूं वहां का। तो ये काम कुछ काम आप भी खुद से अपने आप कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि सारी चीजें मतलब कि मैं ही बताऊंगा। तो आप लोग खुद से भी जाकर सर्च कर ले कीजिए, इंटरनेट की फैसिलिटी आप लोग के पास में है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये रिंग ऑफ फायर हो गया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। इधर से अगर आप लोग ऐसे आएंगे तो ये टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगा, इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया, नीचे साउथ अमेरिका हो गया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ऊपर ये एशिया वाला रीजन आप लोगों को नजर आएगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन में मैक्सिमम आप लोगों को वोल्केनो देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा इसको भी आप लोग देखते हैं, ये और डिटेल में हो गया। तो पैसिफिक जो प्लेट है उसके अंदर आप लोगों को यहां पर ये नजर आएगा, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि रिंग ऑफ फायर जो है यहां पर ये काफी लार्ज स्केल पर पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोग को देखने को मिलती है। तो 90% जो और वोल्केनो है इनके ज्वालामुखी है वो इसी एरिया में आते हैं। नॉर्मली जो वोल्केनो है उनको 3 कैटेगरी में आप लोग डिवाइड करते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटेंट। इसका मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब तो ये जो मॉर्निंग में सीधे 4 बजे उठकर खड़े हो जाते हैं वो है एक्टिव वोल्केनो, यानी कि वो एक तरीके से सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं देखो कितना अच्छा उदाहरण आ रहा है आप लोगों के सामने। डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं जो कभी कभी उठते हैं कभी कभी सोते रहते हैं, ठीक है, तो वो डोरमेंट वोल्केनो है, यानी कभी कभी जोश में आता है बिल्कुल फिर उठेंगे और फिर 2-3 दिन तक फिर सोए रहेंगे, फिर बोलेंगे यार नहीं आज फिर उठना है, तो फिर उठेंगे फिर सोए रहेंगे। तो ये डोरमेंट वोल्केनो है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वोल्केनो है जिनको ये लग रहा है कि भैया हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, देखो हम तो जब हमारा मन करेगा ऐसा है हम देखेंगे भी नहीं देखेंगे काम हमारा चल जाएगा। ये वो वाले हैं जो फटते ही नहीं है, ठीक है, ये सुबह को कभी फटते ही नहीं है, ये बाद में ही उठते हैं जब इनका मन करता है। तो ये एक्सटेंड हो चुके हैं, इनको इन्होंने ठान लिया कि हमको उठना ही नहीं है, ठीक है, तो ये हो गए एक्सटेंड, यानी कि एक्सटेंड हो गए मॉर्निंग वाली कैटेगरी से। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर 1900 के करीब वोल्केनो जो अर्थ में अगर आप लोग बात करेंगे एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में आते हैं, जो कि काफी जल्दी जल्दी ये फटते रहते हैं। और मैक्सिमम ये सबसे ज्यादा जो आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से एरिया कवर करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले यही है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी को बाहर निकालने वाले, नुकसान भी पहुंचाते हैं अगर वहां पर कोई एरिया में लोग रहते हैं, पर लेकिन ये पृथ्वी के अंदर की गर्मी भी बाहर निकालते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में हैं, ठीक है। तो आज से जो एक्टिव वोल्केनो बोलूंगा जो मॉर्निंग में उठने वाले, और मेरे एक्टिव वोल्केनो कैसे हो अगर बात करें हमारी कंट्री में एक लोता ये एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है। बैरन आइलैंड पर आप लोग को देखने को मिलेगा एक्टिव वोल्केनो अंडमान वाले एरिया में, और अकेला साउथ एशिया के अंदर ये एक्टिव वोल्केनो है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। आइए राज्य के बारे में न्यूज है यहाँ पर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट जो बैन है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो एक्सटेंड कर दिया गया है अब यहाँ पर 8 जनवरी तक 4G कनेक्शन यहाँ पर नहीं आएगा। तो खुश नसीब है वो लोग जिनको 4G का नेटवर्क देखने को मिल रहा है, वरना यहाँ पर जो बच्चे हैं हमारे परिवार के भी कई सारे बच्चे हैं सेल्वी फैमिली के, वो बेचारे 2G में ही काम चलाते हैं जैसे तैसे, तो उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है काफी ज्यादा। तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको एक्सटेंड किया गया। हाई स्पीड कनेक्टिविटी इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अभी जो बात की जा रही है डिस्टर्बेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल पोल है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इसको ये बंद किया गया, आगे इसको एक्सटेंड किया गया ताकि जो प्रक्रिया है आराम से चलती रहे।
यहां पर अगर बात करें कुछ आप लोगों से बेसिक अगर मैं बात करूं तो कई सारे केस हैं यहां पर। एक यहां पर जो बात की जा रही है अनुराधा भाषण केस है 2020 का। इसके चलते ये बोला गया था, एक तरीके से ऑर्डर दिया गया कि रिस्ट्रिक्शन जो यहां पर देखने को मिलती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के अंदर, तो उसके चलते जो केस है ये याद रखिएगा, इसका नाम है अनुराधा भाषण केस। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर ये है फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल, इनके द्वारा बोला गया अगर हाई स्पीड इंटरनेट हम लोगों को नहीं मिलेगा भाई तो कोविड-19 के चलते हमारा काम कैसे चलेगा। वैसे तो आप लोग बोल रहे हैं कि घर से क्लास चलो, ऑनलाइन क्लास आप लोग लो, ऑनलाइन घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, सारी टेलीमेडिसिन आप लोग लो, मतलब दुनियादारी की परचेज जो भी खरीदना है वो ऑनलाइन खरीद लो, और इंटरनेट ही आप लोग हमको दे नहीं रहे, तो इसका मतलब तो हमारे साथ में तो ये सरासर धोखा हो गया। तो कैसे हम लोग काम करेंगे? तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो ये पक्षपात हो रहा है कंट्री में, वो सिटीजन एक तो एंजॉय कर रहे हैं और दूसरा इनको फंडामेंटल राइट यहां पर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए यहां पर ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट यहां पर मिलना चाहिए। लगभग 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लोग जो है इस रीजन में जो रहते हैं उनको फंडामेंटल राइट नहीं मिल पा रहा है, जो कि इंटरनेट यूज करने का। आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि इंटरनेट यूज करना भी फंडामेंटल राइट है, तो हां हमारी कंट्री में यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसके द्वारा बोला गया था कि इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है। हमारी कंट्री में संविधान में आप लोग बात करेंगे तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में बात की जाती है। तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। तो इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 19, उस आर्टिकल 19 के अंदर यहां पर बात की जाती है इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि आप लोग यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन आप लोग लगा सकते हैं इसके ऊपर, जिस तरीके से आप लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, पर लेकिन इतने लंबे समय तक रिस्ट्रिक्शन लगाए रखना ये कितने हद तक वाजिब है, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात हो जाती है। इसके तहत यहां पर इंटरनेट शटडाउन जो किया जाता है वो कौन कौन से एक्ट यूज किए जाते हैं? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यहां पर जो सीआरपीसी बोलते हैं 1973, और टेलीग्राफ जो एक्ट है ये 1885 का। ये 3 जो हमारी कंट्री में लो यूज किए जा रहे हैं फिलहाल इंटरनेट को शट डाउन करने के लिए। तो ये भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखना इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल है ये जो है प्राइस के बारे में बात की जा रही है। तो आओ खिलाएं तुम्हें संडे को अंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली अंडा, ये है अंडा बिल्कुल वेज शाकाहारी अंडा। ये है यहां पर बात की जा रही है एक ऐसे अंडे के बारे में जिसका नाम भी आप लोग याद रखते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है? मोक एग। ठीक है, MOCK, मोक एग इसका नाम रखा गया है। ये मोक एग कहीं से बनाया जाता है? तो ये वो लोग जिनको अंडा खाने में दिक्कत होती है, जिनको लगता है अंडा नहीं खा पाएंगे, तो उनके लिए फार्म बेस्ड ये क्रॉप प्रोटीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका टेस्ट भी बिल्कुल एग जैसा ही लगता है यहां पर ये। तो ये न्यूट्रिशन जो प्रोफाइल है इसकी वो भी ऐसी लगती है जैसे अंडे की नहीं होती, नॉर्मल अंडा होता है, बिल्कुल उस जैसी प्रोफाइल आप लोगों को यहां पर इसकी देखने को मिलेगी। अच्छा, कितने ऐसे आदमी हैं जिनको अंडा खाने से भी फ्रेज होता है? तो ये आप लोग बताइए। अगर आप लोग प्रोटीन लेना चाहते हैं तो अब आप लोग को अंडा खाने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग ये वाले अंडे खाइए जो कि बिल्कुल प्रोटीन वाले अंडे हैं और शाकाहारी अंडे हैं। ठीक है, किसी मुर्गी के अंडे नहीं, यहां पर ये खेतों में से अंडे निकाल कर लाए जाएंगे अब। तो इसी के ऊपर इनोवेशन यहां पर किया गया जो प्रोफेसर काव्य हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर जो काव्य दसोरा है इनके द्वारा यहां पर जो IIT दिल्ली से कनेक्टेड है, ये यहां पर इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है कॉन्टेक्स्ट UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत जो एक्सीलरेटर लैब इंडिया, यहां पर इनको ये प्राइज दिया गया है। आज की डेट में अगर बात करें तो हम लोग जब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2nd और 3rd यहां पर जीरो हंगर और गुड हेल्थ के बारे में बात करता है। देखिए, पेट भर खाना एक अलग बात है, पर लेकिन न्यूट्रिशियस फूड खाना यानी कि प्रोटीन युक्त फूड खाना एक अलग बात होती है। तो प्रोटीन युक्त फूड के बारे में बात की जाती है। तो इसके चलते फोकस यहां पर यह है कि डाइट स्पेसिफिक एक तरीके से हेल्थ के, एक तरीके से नहीं कि हेल्थ के बारे में काफी ज्यादा वो एक तरीके से आतुर लोग रहते हैं कि हाँ हेल्थ बेकार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेजिटेरियन डाइट मिलनी चाहिए, एक तरीके से नॉन वेज के पास में नहीं जाएंगे, तो उनके लिए यहां पर एक अच्छा ऑप्शन आप लोग बोल सकते हैं, प्रोटीन का अच्छा सोर्स आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। नॉर्मली एग में देखिए, एक तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां पर ये बता दूं जो कि आप लोगों के लिए जरूरी भी है। अगर आप लोगों की बॉडी में फैट बढ़ जाता है, फैट का कंटेंट बढ़ जाता है, तो आप लोगों की बॉडी में फैट बढ़ने की वजह से आप लोगों की जो बॉडी जो प्रोटीन इंटेक है वो ज्यादा आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा प्रोटीन जो है वो जिस पर्पज के लिए होता है उसके लिए यूज नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों का जो वेट है आज के डेट में 70 किलोग्राम है, तो आप लोगों को कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन आप लोगों को खाना चाहिए। एक अंडे में लगभग 4 से 5 या फिर 6 ग्राम तक आप लोग प्रोटीन बोल सकते हैं, नॉर्मली 5 ग्राम बोला जाता है। एक अंडे में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, तो अगर आप लोग 5 अंडे खा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लगभग 25 ग्राम प्रोटीन आप लोगों को यहां से निकल कर आ गया। तो ये आप लोग अगर 5 अंडे डेली खा रहे हैं तो कोशिश करना कि जो अंदर का जो एग व्हाइट का जो अंदर का जो येलो पोर्शन होता है वो आप लोगों को एक ही खाना है मैक्सिमम, बाकी का क्या करना है, बाकी का आप लोगों को ये जो व्हाइट पोर्शन होता है वो खाना है। ठीक है,
अब ये अंडा कैसा है इसके बारे में तो नहीं पता, नॉर्मल अंडे के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। ज्यादा मत खाना, मैक्सिमम 2 आप लोग अंदर का येलो पोर्शन खा सकते हैं, वरना फिर ये दिक्कत कर देगा। इसके साथ में कोई कार्ब्स का आइटम जरूर लीजिए, जैसे कि ब्रेड वगैरह ले सकते हैं या फिर रोटी आप लोग खा सकते हैं, जिससे कि आप लोग उसको पचा सकें। ये जरूरी होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या चीजें आप लोगों को खानी है। तो ये जितना वेट है उसके हिसाब से आप लोगों को प्रोटीन इंटेक लेना है, वरना बहुत सारी दिक्कत आप लोगों को देखने को आगे मिलने वाली है, जो कि कई सारी तो मैं भी फेस कर चुका हूं, इसलिए मैं ये सारी चीजें जानता हूं। मैंने इसके बारे में पढ़ा, फिर चीजें समझ में आने लगी कि हाँ क्या करना है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग इसको अपनी डाइट का पार्ट जरूर बनाइए। कम से कम शाकाहारी अंडे हैं, इनको बना लीजिए आप। यहां पर जो इनको प्राइस मिला है ये $5000 इनको यहां पर मिले हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये प्राइस देखने को मिला, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा, और ये तो आप लोगों के लिए भी अच्छा एक न्यूज हो गई, जिसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अभी यहां पर जो निकल कर आ रही है न्यूज, ये है नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नॉर्मल तरीके से अगर मैं समझाऊं, जब मशीन जो है वो इंसानों की तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है, वो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आती है। यानी कि जो इंसान काम करता है वो मशीन काम करना, जैसे कि रजनीकांत का चिट्ठी देखी होगी ना, रोबोट मूवी, तो वो बिल्कुल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना था। तो ये रिसेंटली अभी यहां पर नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर ये रिसेंटली पब्लिश की गई है नेचर रिसर्च के द्वारा। अब ये नेचर रिसर्च क्या है भैया? ये नेचर रिसर्च एक तरीका जर्नल है जो कि पब्लिश करता है ऑल जो फील्ड की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो रिसर्च है, तो ये यहां पर इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो इसके द्वारा अभी कई सारी जो इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, जिसके चलते साइंस साइंटिस्ट और जो वाइडर पब्लिक इस पेयर में क्या क्या चीजें, क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या क्या करंट है, ये चीजें यहां पर इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये जो नेचर रिसर्च फ्लैगशिप जो पब्लिकेशन है, ये यहां पर वीकली मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल यहां पर फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1869 में, यानी कि काफी पुराना है, इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओल्ड इज गोल्ड वाला फंडा सुना है, या फिर आप लोग जैसे बाबा दादी बोलते हैं ना, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, तो वो वाले फंडा भी आप लोग सुन सकते हैं। तो यहां पर जो बेसिक काम किया जा रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहां पर काम किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं, हमारी कंट्री के बारे में अगर बात करिए, तो हमारी कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है वो काफी कम है एज कंपेयर टू अगर यूएसए और चाइना के बारे में बात करें। चाइना काफी लार्ज स्केल पर आज के डेट में आगे बढ़ रही है। तो काउंट और शेयर यानी कि एक तरीके से कहां कहां पर चीजें देखने को मिल रही है और क्या क्या जो रिसर्च कहां कहां पर हो रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराते हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और इसके बारे में आप लोगों से बताता हूं। यहां पर जो यहां पर बेसिकली नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए ये काफी लंबे समय तक यहां पर टॉप पोजीशन पर बरकरार रहा, लगभग 2 दशकों तक अगर बात करें इस पर्टिकुलर फील्ड में। पर लेकिन 2015 से लेकर 19 तक का अगर हम लोग देखते हैं, तो यूएसए लीडर था, पर लेकिन कई सारी कंट्री जैसे कि यूके, जर्मनी, चाइना, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर यहां पर देखने को मिली। यानी कि पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे पर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर चाइना। अगर बात करें 2016 से लेकर 2019 तक चाइना के द्वारा ये आर्टिफिशियल रिलेटेड जो पेपर हैं, ये किसी भी नेशन के द्वारा अगर काउंट करें तो सबसे ज्यादा पब्लिश किए गए हैं। चाइना के द्वारा यहां पर जो ग्रोथ देखने को मिली पेपर रिसर्च पब्लिश करने में, ये 120% बढ़ गई यहां पर, जबकि यूएसए जो है वो ओनली 70% बढ़ा। तो यानी कि चाइना जो रिसर्च पब्लिशर में सबसे आगे आज के डेट में चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो रिसर्च पब्लिशर पेपर किए गए 23,000 के करीब यहां पर पब्लिश किए गए। अगर बात करें ओवरऑल जो हमारी जो आर्टिफिशियल इंडेक्स में अगर रैंकिंग की बात करें, वो 20वें पोजीशन पर हैं हम लोग। बाकी यूरोपियन कंट्री हैं यहाँ पर जो काफी लार्ज स्केल पर डोमिनेट कर रही हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गेम है यहाँ पर ये बात की जा रही है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है स्पोर्ट के बारे में, यानी कि गेम के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र में कहां पर? महाराष्ट्र में यह पुणे के अंदर, पुणे के अंदर यहां पर ये अभी रिसेंटली स्टेट के जो कैबिनेट है उनके द्वारा अप्रूवल दिया गया, जिसमें यहां पर फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट एजुकेशन, स्पोर्ट साइंस, स्पोर्ट मेडिसिन, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट गवर्नेंस, स्पोर्ट मैनेजमेंट, स्पोर्ट मीडिया, स्पोर्ट कम्युनिकेशन और स्पोर्ट कोचिंग, स्पोर्ट ट्रेनिंग, ये सारी इसके अंदर कवर की जाएगी। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहां पर देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, जो पुणे में यहां पर इसको ओपन करने की बात की जा रही है। तो स्पोर्ट मिनिस्टर जो है सुनील केदार, तो इनके द्वारा यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। ये जो न्यूज है यहाँ पर ये पॉलिटी के बारे में आप लोगों से बात कर रही है, और ये जो न्यूज निकल कर आ रही है केरला से निकलकर, केरला में अभी रिसेंटली यहाँ पर ये जो बेसिकली केरला अगर देखिए तो यहाँ पर ये केरला हो गया, तमिलनाडु और कर्नाटका को टच करता हुआ यहाँ पर केरला नजर आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में बात की, तो महाराष्ट्र को टच करता है गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना,
ये हो गया यहाँ पर छत्तीसगढ़, इसी के साथ में मध्य प्रदेश और ये हो गया यहाँ पर गुजरात। ठीक है, तो ये इसके राज्य हैं जो बाउंड्री यहाँ पर टच कर रहे हैं। और अभी दादर और नगर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ये जरूर याद रखना। पहले ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी। आइए अब न्यूज के बारे में बात करते हैं। केरला के गवर्नर ने बोला है कि वो जो फार्मर एजिटेशन आज के डेट में देखने को मिल रही है, तो उस पे जो फार्मर से रिलेटेड जो अभी हमारी कंट्री में एक्ट लाया गया है, स्पेशल असेंबली सेशन बुलाकर उसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये बात बोली गई। तो ये किसके हाथ में पावर होती है कि स्पेशल सेशन असेंबली का बुलाना है? तो ये बेसिकली गवर्नर के हाथ में पावर होती है। तो दो प्रोविजन है यहाँ पर गवर्नर के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर ये एक तरीके से भंग कर सकते हैं या फिर बुला सकते हैं, ये एक तरीके से समन कर सकते हैं जो कोई सेशन है असेंबली का। तो आर्टिकल 174 क्या बोलते हैं यहाँ पर कि गवर्नर यहाँ पर समन कर सकते हैं। यहाँ पर ये किसी भी टाइम पर यहाँ पर किसी भी जगह पर अगर उसको लगता है कि वो फिट है, यानी कि गवर्नर के हाथ में ये पावर है कि हाँ वो इस तरीके से इसको समन कर सकता है। आर्टिकल ये 174 का जो सबसेक्शन 2 का सबसेक्शन ए जो हो गया यहाँ पर ये बोलता है कि टाइम टू टाइम यहाँ पर जो आर्टिकल 174 का जो 2 और जो बी है यहाँ पर ये एक तरीके से डिसोल्व भी कर सकता है असेंबली को, ये गवर्नर के हाथ में पावर है। आर्टिकल 163 यहां पर ये बात करता है कि जो गवर्नर है वो फंक्शन यूज कर सकते हैं पर लेकिन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट लेकिन अगर यहां पर वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करें। ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मेजोरिटी में ही नहीं है यहां पर, तो उसकी बात माने जा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट भी हम लोग आगे देखेंगे। बाकी इनका जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि इनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी कुछ चीजें डिपेंड करती है। पर लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जब और क्लैरिटी आई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया, एक पर्टिकुलर केस था यहां पर जिसका नाम है नवाब राबिया केस। तो नवाब राबिया केस था यहां पर 2016 में, जब अरुणाचल प्रदेश में यहां पर ये कंडीशन देखने को मिली। तो उस टाइम पर गवर्नर ये एक तरीके से पावर होती है, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि एड एंड एडवाइस पर यहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके हिसाब से गवर्नर काम करेगा, अपने हिसाब से गवर्नर काम नहीं करेगा। पर लेकिन यहां पर यह भी बोला गया कि एक तरीके से जो अगर पता चला कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है तो फ्लोर टेस्ट यहां पर कराया जाएगा, उसके बाद में कोई कंडीशन देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नर की पावर तो है पर लेकिन गवर्नर को यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी यहां पर चलाएंगे। तो ये बातें समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। अरे यार क्वेश्चन तो आज उठाए नहीं क्वेश्चन नहीं उठा हुआ। चलिए मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूं, कुछ मुझे याद आते हैं जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में एक क्वेश्चन मैंने शायद पूछा था। स्वच्छ भारत मिशन में बात की गई थी कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ भारत अभियान जो है हमारी कंट्री में 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था और इसका जो टारगेट था ये था 2 अक्टूबर 2019, यानी कि 2019 में बोला गया था कि हम लोग अपनी कंट्री को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे जब महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत हैं, ठीक है। तो ये भी एक था यहां पर। इसी के साथ में मैंने पूछा था एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है तो ये लगभग 78% के करीब देखने को मिलती है, यानी कि 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। पर लेकिन ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है काफी ज्यादा, इसके चलते हम लोग इसको फील नहीं कर पाते हैं। और ऑक्सीजन जो होती है वो लगभग 20% देखने को मिलती है, ठीक है। बाहर की जो और दो चार और जो थोड़ी थोड़ी गैस होती है, पर लेकिन दो मेजर क्वांटिटी में अगर आप लोग देखिए तो 98% के करीब टोटल आप लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी के साथ में और मैंने कौन सा पूछा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में शायद क्वेश्चन पूछा था। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 1968 में पहली लाई गई थी, 1986 में दूसरी, और इसमें एक अमेंडमेंट भी किया गया था, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों से पूछा था। इसी के बीच में यहां पर अमेंडमेंट किया गया था। ये जो अमेंडमेंट किया गया था यहां पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो ये जो थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उससे पहले 1992 में यहां पर ये अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन के बारे में आई थिंक पूछा था, तो 1971 में रामसर कन्वेंशन जो था वो यहां पर सामने पिक्चर में निकल कर आया था और फिर इसको इंपैक्ट जो इंप्लीमेंट किया गया था ये 1975 में इंप्लीमेंट किया गया था। रामसर ये एक सिटी है ईरान के अंदर जिसके चलते यहां पर कन्वेंशन और वेटलैंड जो है ये यहां पर इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आई होप कि माइंड में अब क्लैरिटी होगी। बाकी यहां पर ये क्वेश्चन जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसके चलते अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, फिर से क्लियर कर दूंगा अगर कोई भी डाउट हो तो देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिसर्च स्टेशन देखे अंटार्कटिका और यहां पर जो बेसिकली आर्टिक वाले रीजन में। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने जाना ओपेक कंट्री के बारे में डिटेल में, काफी कुछ डिटेल में समझा। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहां पर समझा जो आयुष्मान भारत के बारे में, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। इन्वायरमेंट में वोल्केनो और इन सब चीजों के बारे में समझा। तो कौन एक्टिव वोल्केनो है, कौन डोरमेंट वोल्केनो है और कौन एक्सटेंट वोल्केनो है, तो आप लोग नीचे बताइएगा, ठीक है। आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, ओके।
नेक्स्ट हम लोगों ने स्टेट न्यूज के अंदर जो बात की, जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनेट बैन के बारे में बात की, प्राइस के बारे में बात की, तो मैंने आप लोगों ने अभी यहाँ पर मोक एग खिलाया, तो कैसा लगा इसका टेस्ट जरूर बताइएगा। पॉलिटी में हम लोगों ने बात की, ये रिसेंटली अभी इसके बारे में हम लोगों ने समझा, गवर्नर की पावर के बारे में, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो अभी रिसेंटली ये नेचर इंडेक्स है इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा, स्पोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात की, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। अब आइए आज का क्विज है आप लोगों के सामने, ओपेक और नॉन ओपेक कंट्री से रिलेटेड जो हिस्टोरिक मीटिंग थी वो कहां पर हुई थी, तो ए से इसका नाम बनता है, बताइएगा। इसी के साथ में ओपेक प्लस कब से काम करना स्टार्ट किया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत ये किस पर्टिकुलर रीजन के लिए यहां पर अभी स्टार्ट की गई है, एक्टिव वोल्केनो एक अकेला बैरन आइलैंड ये कहां पर लोकेटेड है हमारी कंट्री में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट 1973 बाकी कौन सा एक्ट है जो कि इंटरनेट सस्पेंड के बारे में बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत यहां पर इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवार्ड मिला है प्रोफेसर काव्य ये है दसोरा, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है किसके द्वारा ये कॉन्टेस्ट कराया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट जिसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसमें बोला गया कि एड एंड एडवाइस से काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो हमारे गवर्नर होते हैं, नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा रिलीज किया गया, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई जा रही है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया कीजिए। आइए थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, भागना नहीं है, ठीक है, भाग के कहीं नहीं जाओगे, लेक्चर छोड़ छोड़कर भागने स्टार्ट कर दे तो आप लोग। 2 इंडियन परमानेंट जो स्टेशन है अंटार्कटिका में, ये मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। हालांकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT ये माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम के साथ में मिलकर इनके द्वारा काम किया गया, तो ये आप लोगों को बताना है कि रिक्त स्थान में यहां पर क्या आएगा, किसके लिए यहां पर ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। जोमी एथनिक कम्युनिटी के बारे में बात किया तो कौन से राज्य में आते हैं और कौन से शेड्यूल में यहां पर इसके बारे में बात करते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया जिसको जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नाम से हम लोग बोल रहे हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा फास्टैग को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है 1 जनवरी से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की यहां पर, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है, कोविन के लिए, कोविड जो वैक्सीन थी यहां पर इसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, शायद ये पूछा था, तो इसके बारे में आप लोगों को अभी बता दूंगा। यहां पर ये यहां पर आएगा कोविन की फुल फॉर्म, ठीक है। यहां पर बात की थी हम लोगों ने ये तासोकार वेटलैंड के बारे में, ठीक है। तो इसको यहां पर ये इसको तासोकार वेटलैंड जो है यहां पर ये कॉम्प्लेक्स ये 42वीं रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, कहां पर ये लोकेटेड है, तो ये लद्दाख में लोकेटेड है, आंसर हो गया आप लोग का। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बात की थी सबसे पहले म्युनिसिपल बॉन्ड किस पर्टिकुलर सिटी के द्वारा लॉन्च किए गए थे 1998 में, ठीक है। आइए आंसर देख लेते हैं। मैत्री और भारती के बारे में डिस्कस किया अभी डिटेल में हम लोगों ने। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI स्टूडेंट के लिए यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रही है। मणिपुर में है जोमी एथनिक कम्युनिटी जो कि 6th शेड्यूल, ठीक है। याद होगा 6th शेड्यूल में कौन कौन आता है, मैंने ATM स्क्वायर पर, लेकिन ATM में मनी नहीं है यानी कि मणिपुर नहीं है, तो कौन कौन से राज्य बच गए उनका नाम आप लोग बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा बात की जा रही है यहां पर, इसके बारे में याद रखेगा। स्वच्छता अभियान के बारे में बात की थी जिसके तहत यहां पर मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म किया जाएगा। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर कोविन के लिए। कोविन का बेसिकली कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है फुल फॉर्म। लद्दाख है यहां पर जिसमें तासोकार वेटलैंड को 42वां रामसर साइट्स कन्वेंशन का दर्जा दिया गया, और अहमदाबाद है वो सिटी जहां पर पहला ये म्युनिसिपल बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिला। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। जिस किसी को बोरिंग लग रहा था, कई सारे एक बच्चे ने बोला कि सर कई बार तो बोर कर देते हो यार मेरा लेक्चर अगर बोरिंग लगता है तो फिर इसका मतलब आपको पढ़ने में मजा ही कहां आएगा किसको लगता है भैया बोरिंग, बता दो यार, क्या करूं, मतलब डांस करना स्टार्ट करूं लेक्चर के अंदर क्या चाहिए इसके अलावा, ये तो बता दो एक बार। पढ़ने में कुछ अपना भी इंटरेस्ट लेकर आओ, सारा इंटरेस्ट मेरे से ही निकलवाओगे या फिर है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर अगर बोरिंग लगता है तो डिसलाइक किया करो, ठीक है। अगर पसंद नहीं आता है कुछ भी, और कमेंट बॉक्स में बताना। डिसलाइक जरूर किया करो अगर कोई चीज पसंद नहीं आती है तो, ठीक है। बाकी लाइक कर दिया करो अगर पसंद आती है तो। और इसी के बेस पर, लाइक के बेस पर आप लोग का जो अटेंडेंस भी दिया करो, जोन से नंबर पर लाइक करते हो वही आप लोग की अटेंडेंस है, ठीक है। तो आप लोग ये भी काम कर सकते हैं। बाकी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। संडे थोड़ा सा फंडे भी बना लेना और रिवीजन भी कर लेना। इसी के साथ में एंजॉय करिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।